बिजनौर में किशोर को बिना अनुमति 3 दिन तक हिरासत में रखने का मामला। एसपी ने नूरपुर थाने के दरोगा और सिपाही को किया निलंबित। 3 पुलिसकर्मियों पर विभाग जांच के आदेश। बुलंदशहर में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई। कुख्यात गैंगस्टर हाजी आरिफ की 22 लाख की संपत्ति कुर्क। मोहल्ला शेखपेन स्थित मकान भी किया जब्त। मथुरा के बरसाना गोवर्धन मार्ग पर बड़ा हादसा। टूरिस्ट बस की ब्रेक फेल होने से टेम्पो को मारी टक्कर। 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल। वैष्णो देवी हादसे में बागपत की 2 बहनों की मौत। लैंडस्लाइड में चांदनी और उसकी बहन नीरा का मिला शव। दोनों के पति और एक 10 वर्षीय बच्ची घायल। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर बिजनौर से है, जब बिजनौर के नूरपुर थाने में एक किशोर को अवैध रूप से 3 दिन तक हिरासत में रखने के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरोगा धर्मेंद्र कुमार और सिपाही अंकित को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि किशोर का तमंचे के साथ वीडियो वायरल होने पर उसे बिना उच्च अधिकारियों की जानकारी के थाने में रखा गया, जिससे सदमे में उसकी दादी की मौत हो गई। दादी की मौत के बाद पुलिस ने आनन फानन में किशोर को छोड़ दिया। इस मामले में थाना प्रभारी जय भगवान सिंह समेत 3 पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि बिजनौर के नूरपुर थाने में दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि एक युवक को बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के उसे 3 दिन तक हिरासत में रखा गया, जिसके बाद उसकी दादी की जो है मौत हो गई। तो वही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नूरपुर थाने के 3 पुलिसकर्मियों को भी विभागीय जांच पड़ताल की जा रही है। नूरपुर थाने में दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। बुलंदशहर के खुर्जानगर क्षेत्र में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात गैंगस्टर हाजी आरिफ की 22 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत कुर्क किया जा रहा है। बता दें कि हाजी आरिफ पर लूट, डकैती, हत्या और गोकशी जैसे गंभीर अपराध समेत 4 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस के अनुसार उसने इन अपराधों से अवैध रूप से यह संपत्ति अर्जित की थी। मोहल्ला शेखपेन स्थित उसका मकान भी कार्रवाई के तहत जब्त किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि गैंगस्टर पर 4 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है और इस गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर पुलिस अब कार्रवाई भी कर रही है। मोहल्ला शेखपेन स्थित उसका मकान भी जब्त कर लिया गया है। अपराधियों एवं आपराधिक गतिविधियों को पर अंकुश लगाने के क्रम में आज दिनांक 26 अगस्त 2025 को थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में अभियुक्त आरिफ पुत्र यामीन निवासी मोहल्ला शेख पेन थाना खुर्जानगर के अपराध से अवैध कर्तों से जनित संपत्ति कुर्क की गई है। जी, ये जो कुर्की की कार्यवाही चल रही है, ये जिलाधिकारी महोदया जी के न्यायालय से जो आदेश हुआ है कुर्की का गैंगस्टर एक्ट के तहत, उसके क्रम में अनुपालन की कार्यवाही चल रही है। ये जो कार्यवाही जिस अपराधी के विरुद्ध है उसका नाम आरिफ पुत्र यामीन है। जो जिलाधिकारी महोदया के न्यायालय के आदेश पे लिखे हुए कुल अपराध हैं वो उसके विरुद्ध 22 मुकदमे कुल दर्ज पाए गए हैं, जिसमें गोवध अधिनियम है, आर्म्स एक्ट है, पशु क्रूरता अधिनियम है और उसके अलावा जो भारतीय दंड संहिता के भी कुछ अपराध उसमें मेंशन्ड हैं। तो उसके जो ये अपराधों के क्रम में उसने संपत्ति अर्जित की थी, वो लगभग इस घर की मालियत जो सरकारी मानी गई है वो 21,99,000 मांगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से संवाददाता ब्रजमोहन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन, गैंगस्टर एक्ट के तहत बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर गैंगस्टर हाजी आरिफ की 22 लाख की संपत्ति भी जो है कुर्क कर दी गई है। क्या कुछ उस पर मामले दर्ज थे, क्या कुछ अब आगे कार्रवाई की जा रही है?
तो आपको बता दें कि जो हाजी आरिफ है, इन पर जो है 21 से 22 मामले दर्ज थे, जिनमें गोकशी, लूट, हत्या, डकैती और काफी मामले जो थे इन पे। फिलहाल पुलिस ने जो इनकी 22 अमल में लाई जाएगी कर आगे। दी है 14 के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर। आगे क्या कुछ इन पर कार्रवाई की जाएगी, मैं ये भी जानना चाहूंगी। अभी इस बात की जो है प्रशासन ने कोई अभी जिक्र नहीं दी कि क्या क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो प्रशासन है वो आगे कार्रवाई में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या क्या करना है ये अभी तक उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। जी ब्रजमोहन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मथुरा के बरसाना गोवर्धन मार्ग पर एक टूरिस्ट बस की ब्रेक फेल हो जाने से बड़ा हादसा हो गया, बता दें, जिसमें 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के श्रद्धालु से भरे टेम्पो में बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो पुलिया और बस के बीच में फंस गया। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। टेम्पो चालक विष्णु को गंभीर हालत में मथुरा रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज बरसाना सीएससी में चल रहा है। सभी श्रद्धालु पूर्वी मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। श्रावस्ती में भिनगा कोतवाली क्षेत्र के सिरसिया भिनगा मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल यह एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डीजे लदे पिकअप से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार सिपाही की मौत हो गई। सिपाही विभूतिनाथ मंदिर के कजरी तीज मेला ड्यूटी से लौट रहा था, इसी दौरान हादसा हो गया। मृतक सिपाही संत कबीर नगर के सेमरा का निवासी था, जो सोनवा थाने में तैनात था। माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान हुए लैंडस्लाइड हादसे में बागपत जनपद के खेकड़ा निवासी महिला श्रद्धालु चांदनी गोयल और उसकी बहन नीरा की दर्दनाक मौत हो गई। चांदनी 4 माह पहले मयंक गोयल से शादी के बाद पहली बार परिवार से दर्शन के लिए गई थी। हादसे में मयंक गोयल, उनके साडू अमित गोयल और एक 10 वर्षीय बच्ची भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे की खबर मिलते ही खेकड़ा स्थित घर में कोहराम मच गया। हादसे की खबर के बाद पीड़ित परिवार माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू रवाना हो चुका है। बता दें कि वैष्णो देवी में हुई लैंडस्लाइड में चांदनी और उसकी बहन नीरा की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दोनों महिलाओं के पति और एक 10 वर्षीय बच्ची इस हादसे में घायल हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मेहंदी हसन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहंदी, जो वैष्णो देवी के लैंडस्लाइड हुई है उसमें यूपी की भी 2 महिलाएं बताई जा रही हैं, साथ ही उनके हस्बैंड भी इस लैंडस्लाइड में जो है गंभीर घायल हो गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी, कहाँ के वो रहने वाले हैं? हाँ रितु जी, आपको बता दूं ये बागपत के खेकड़ा कस्बे की रहने वाली है। ये चांदनी, इनकी शादी जो है 4 माह पूर्व ही मयंक गोयल से हुई थी। यह अपने बहनोई के साथ में जो है, इनकी बहन और इनकी एक बच्ची उनके साथ में जो है वैष्णो देवी गए थे, और अचानक जो है इनके मरने की कस्बे में खबर पहुंची तो परिवार बड़े गम में है और रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि इनके परिजन भी जो है वहां पे घायल है, और इनकी बहन जो मवाना की रहने वाली है उसकी भी मौत हो गई है। जी, जैसा बताया जा रहा है कि उन दोनों महिलाओं के पति भी इसमें जो है गंभीर घायल हुए हैं और एक 10 वर्षीय बच्ची भी जो है गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। क्या परिवारजनों का, उनके जो वहां पे उनके पति है, उनसे कोई संपर्क हो पाया है? परिजनों से संपर्क हो पाया है। उन्होंने जो है हमसे बात की है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम वहीं पे होगा वैष्णो देवी में ही, उसके बाद ही सब जो है इनके गांव में आएंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि जो महिला चांदनी मरी है, इसकी जो है 4 माह पूर्व ही शादी हुई थी और
शादी के बाद जो है मन्नत मांगने के लिए जो है ये वैष्णो देवी जो इन्होंने शादी से पूर्व में जो है बोला था, उसको लेकर ये गए थे, लेकिन अचानक ये जो है दर्दनाक हादसा हो गया। ये बहुत बड़ी घटना जो है, इससे जो है बागपत में जो है पूरे रोष है और गम का माहौल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र के दोजा गांव में जमानत पर रिहा हुए हमलावरों ने खुलेआम हुड़दंग मचाया। बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला करने के आरोपी जेल गए। आरोपी जमानत पर छूटने के बाद कार में लाउड म्यूजिक बजाकर भाजपा नेता के घर के बाहर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए माहौल बिगाड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया हैड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामले में बीजेपी नेता ने अपनी जान को खतरा बताया और कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरी साथ अभी जानलेवा हमला पीछे 5 तारीख में हुआ था। होने के बाद में पुलिस ने जेल भेजे थे। 307 का पंजीकरण मुकदमा दर्ज हुआ था। 5 के नामजद पुलिस ने जेल भेज दिए थे, 4 जेल भेजे थे। 2 की उनमें रात जमानत होकर आ गए थे। 2 रात जमानत होकर आए। उन्होंने मेरे घर के सामने हुड्डड़बाजी करके गाड़ी से बाहर निकल गए और मुझे गाली देके डीजे बजाते हुए निकले और मुझे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मेहंदी हसन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहंदी हसन, एक बीजेपी नेता के घर के बाहर कुछ हुड़दंगों ने हुड़दंग मचाया, गाना बजा करके गाली गलौज की। ये पूरी घटना जो है किस इलाके की है और कौन थे वो बीजेपी नेता और क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है? रितु जी, मैं आपको बता दूं, ये जो है बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र के दोजा गांव की घटना है। कुछ दिन पूर्व ही बीजेपी नेता वसीम खोखर पर जो है इन लोगों ने हमला किया था। हमले में जो है पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए इनके पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए थे, जिसके चलते पुलिस ने जो है इन्हें जेल भेजा था। लेकिन इनकी जमानत जैसे ही 2 लोगों की होती है तो ये गाँव में जो है गाड़ी में आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। बीजेपी जो नेता है उनके मकान के सामने जो है पूरा जश्न होता है। गाड़ी में जो है गाने बजाए जाते हैं और उन्हें जो है जो बीजेपी नेता का कहना है कि धमकी देकर जो है वहां से चले जाते हैं। जी, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जी मेहंदी हसन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बदायूं के दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमीन पर घायल पड़े दिव्यांग युवक के मामले में चिकित्सा प्रभारी ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि मारपीट में घायल दिव्यांग युवक इलाज के लिए तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ ने उसकी कोई देखरेख नहीं की। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि अस्पताल स्टाफ ने उसे बेड से हटा दिया और इलाज नहीं किया। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिए गए हैं, जिसमें दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुशीनगर में कप्तानगंज स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर भारी दवाओं की बिक्री की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम विनोद गुप्ता और ड्रग्स इंस्पेक्टर दीपक पांडे ने मौके पर पहुंचकर लाइसेंस की जांच की और औषधि केंद्र से दवाओं के सैंपल लिए। जांच में बाहर की दवाएं मिलने पर औषधि केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। उसमें उनसे इन दवाओं की खरीद से जुड़े अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी कर रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी।